नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल इनसाइट एजुकेटर में। और आज हम बात करने वाले हैं आपके दूसरे पैटर्न के बारे में। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि कैसे हम एक पैटर्न को डेवलप कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो ये आपका डिफरेंट पैटर्न है। तो एक स्टार्स का यूज़ करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है। तो हम देखते हैं कि इस तरह के पैटर्न को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं पाइथन के अंदर। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एक पैटर्न के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप देखेंगे किसी भी पैटर्न के अंदर कि कितनी नंबर ऑफ स्टेजेस है आपके पास। ये पहली स्टेज है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो आपके पास नंबर ऑफ स्टेजेस होती है। तो आप एक वेरिएबल लेते हैं वैल, जिसके अंदर आप वैल्यू डालते हैं कि कितनी नंबर ऑफ स्टेजेस आपको चाहिए पैटर्न की। नेक्स्ट चीज़ अगर आप देखेंगे इस पैटर्न के अंदर, तो आपको ये दिखाई देगा पहले नंबर ऑफ स्पेसेस हैं पहली स्टेज के अंदर। ये आपकी पहली स्टेज है और पहली स्टेज में आपके पास 4 स्पेसेस हैं। फिर आप स्टार को प्रिंट कर रहे हैं एंड देन नंबर ऑफ स्पेसेस डिक्रीज होते जा रहे हैं स्टेज बाय स्टेज। तो पहली स्टेज में 4 स्पेसेस थे, फिर स्टार प्रिंट हुआ है, फिर 3 स्पेसेस थे, फिर 2 बार स्टार प्रिंट हुआ है, फिर आपका स्पेस 2 बार प्रिंट हुआ है और 3 बार स्टार प्रिंट हुआ है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पेसेस हर एक स्टेज के अंदर डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो हम ये ले सकते हैं कि टोटल नंबर अगर आपका 5 है, वैल आपका 5 है, अगर हम उस वैल वेरिएबल को माइनस करें किसी और वेरिएबल से जो कि इंक्रीज होता जा रहा है, तो आपके नंबर ऑफ स्पेसेस डिक्रीज होते जाएंगे। इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं, लाइक वैल वेरिएबल आपका फिक्स्ड है जो कि 5 पर है। तो पहले ये समझते हैं कि आपने वैल 5 फिक्स किया हुआ है, तो आपके पास नंबर ऑफ स्टेजेस 5 है, 1 2 3 4 5। तो आप 5 में से किसी एक ऐसे वेरिएबल को माइनस कर रहे हैं जो कि इंक्रीमेंट हो रहा है। आई एक वेरिएबल है जो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 5 - 1 आपके पास कितने वैल्यू मिलेगी? 4। तो आप यहाँ पर 4 स्पेसेस प्रिंट कर देंगे। सिमिलरली 5 - 2, 5 - 3, 5 - 4, ऐसे ही आपको नंबर ऑफ स्पेसेस मिलते जाएंगे। तो एक चीज़ समझिए, हर एक स्टेज के अंदर 2 पार्ट हैं। पहला है स्पेसेस और दूसरा है स्टार को प्रिंट करना। एक और चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ स्टार के साथ बीच में स्पेसेस भी हैं। लाइक पहले क्या हुआ करता था, पिछले पैटर्न्स के अंदर ऐसा होता था कि एक स्टार के साथ दूसरा स्टार कनेक्टेड है, बट इस केस के अंदर यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है। तो एक स्टार, बीच में स्पेस, फिर दूसरा स्टार, स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार। तो इसके लिए हमें एंड के अंदर स्पेस देना होगा। ये हम देखेंगे कोडिंग के अंदर। तो चलिए देखते हैं इसकी कोडिंग को। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वैल यूज़ किया है और वैल के अंदर हमने एंटर करवा ली है वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहले वैल 5 है, तो हमारी नंबर ऑफ स्टेजेस भी 5 होंगी। इसके लिए हमारा रेंज लगता है नंबर ऑफ स्टेजेस बनाने के लिए। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि जो रेंज आप यूज़ करते हैं वो है 1, वैल +1। +1 आप इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमेशा एक वैल्यू लेस तक जाता है आपका लूप। तो एक लूप बनेगा आपका स्पेस प्रिंट कराने के लिए और एक लूप बनेगा आपका स्टार्स को प्रिंट कराने के लिए। तो अब ये समझते हैं कि इसके अंदर 1, वैल -i+1 के यूज़ किया है हमने। और यहाँ पे तो आप समझ ही गए होंगे, i+1 इसलिए लगाया क्योंकि नंबर ऑफ स्टार्स इंक्रीज हो रहे हैं। पहला स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार। तो i अगर इंक्रीमेंट होता जा रहा है तो आपका i+1 लगाने से क्या होगा, नंबर ऑफ स्टार्स भी आपके हर एक स्टेज में इंक्रीमेंट होते जाएंगे। बट इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पे वैल -i+1 क्यों लगाया है। देखिए, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, वैल -i किस लिए लगाया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमेशा नंबर ऑफ स्टेप क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो वैल आपका फिक्स्ड है 5 पर, i आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, तो नंबर ऑफ स्पेसेस आपके क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। बट ये +1 क्यों लगाया है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले प्रोग्राम को देखना होगा। तो पहले मान के चलते हैं आपने वैल्यू इनपुट कराई, i की वैल्यू आपकी 1 है। तो क्या होगा, रेंज आपकी 1, 6 होगी, क्योंकि वैल की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 + 1 कितना हुआ, 6। तो ये लूप कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर 5 तक। एंड देन आफ्टर दैट आपका जो फोर लूप है उसके अंदर क्या है, आपका 1, 5 तक जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या थी, वैल -i+1। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों लगाया है।
वैल माइनस आई कितना होगा आपका, वैल कितना है 5, 5 माइनस आई की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5। तो ये नंबर ऑफ स्पेसेस कितने प्रिंट होंगे 1 से लेकर 4 तक, तो 4 स्पेस आपके प्रिंट हो जाएंगे और यही हमें चाहिए। स्टार्टिंग के अंदर आपके नंबर ऑफ स्पेसेस कितने, एक वैल्यू लेस होनी चाहिए, मतलब 4 स्पेस प्रिंट होने चाहिए। अगर आप वैल माइनस आई यूज करेंगे तो आपके नंबर ऑफ स्पेसेस कितने होंगे, 3 स्पेसेस होंगे, बिकॉज वैल कितना है 5 माइनस आई कितना है 1 है, तो 1 माइनस 5 में से करेंगे तो कितना बचेगा 4, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 1 से लेकर 4 तक। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका लूप सिर्फ 3 ही बार चलेगा। तो आप समझें, अगर आप वैल माइनस आई यूज करेंगे तो आपका लूप 3 ही बार चलेगा, जिसकी वजह से आपका जो सा है नंबर ऑफ स्पेसेस कम प्रिंट होंगे। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद सेकंड लूप में देखते हैं। आई की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो आपका लूप जो सा है वो एक ही बार चलेगा, तो आपका नंबर ऑफ स्टार एक बार प्रिंट हो जाएगा। तो पहले आप ये चीज समझें कि इसमें नंबर ऑफ स्पेसेस भी इंक्लूडेड है, 4 स्पेसेस के बाद ये स्टार प्रिंट हुआ है। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, आपकी आई की वैल्यू 2 है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी रेंज क्या बनेगी 5 माइनस 2, 3 प्लस 1, तो टोटल आपकी वैल्यू बनेगी 1 से लेकर 3 तक जाएगा ये लूप। 1,4 है तो 3 बार ही ये चलेगा, तो आपके नंबर ऑफ स्पेसेस कितने 3 हो गए। पहले आपके नंबर ऑफ स्पेसेस कितने थे 4, 4 से कम हो गए एक, तो क्या हो गया 3 हो गया। एंड देन आफ्टर दैट हमें 2 स्टार प्रिंट करने होंगे, तो उसके लिए क्या होगा, आई की वैल्यू क्या आपकी 2 है, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, तो ये रेंज आएगी 1 से लेकर 2 तक, तो 2 बार ये स्टार्स को प्रिंट करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली आपके नेक्स्ट स्टेज और उससे नेक्स्ट स्टेज के अंदर भी होगा, और जब आई की वैल्यू 5 होगी तब क्या होगा, यहाँ पर 5 माइनस आई की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 ही होगा, तो ये एक बार भी नहीं चलेगा, जो आपका स्पेस है वो एक भी नहीं आएगा, तो आपके 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 5, 5 प्लस 1 इज 6, तो ये लूप कितनी बार चलेगा 5 टाइम्स चलेगा, तो आपके नंबर ऑफ स्टार्स जो प्रिंट होंगे वो 5 टाइम्स प्रिंट होंगे। और आप याद रखिए कि प्रिंट किस लिए यूज होता है, मैंने आपको बताया था, वो नेक्स्ट लाइन में लेके आने के लिए यूज होता है। पहली स्टेज के बाद फिर सेकंड स्टेज में, फिर थर्ड स्टेज में, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ स्टेज में, ये होगा आपका प्रिंट के थ्रू। तो अगर आप वैल्यू जो है वो वैल माइनस आई लेके चलेंगे पिछले लूप के अंदर, तो क्या होगा, आपका जो वैल्यू है वो पहले ही 0 हो जाएगी लास्ट स्टेप से पहले, तो क्या होगा, आपका कुछ पैटर्न इस तरह से प्रिंट होगा। तो जो आपका लूप के अंदर वैल्यू आएगी वो आएगी वैल माइनस आई प्लस 1। वैल माइनस आई प्लस 1 इसलिए आएगा, प्लस 1 इसलिए लगाया जाता है ताकि एक वैल्यू एक्स्ट्रा रहे, नहीं तो क्या होगा, आपकी यहीं पे ही वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस पैटर्न के बारे में। और अगर दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।